आप जब YouTube खोलते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको? होम पेज। यार होम पेज के ऊपर क्या दिखता है? वीडियोस। ओ भाई, उन वीडियोस के ऊपर क्या दिखता है? बंदे की शक्ल। ओ थंबनेल्स। हाँ, तो उसी की तो बात कर रहा हूँ, थंबनेल्स। और ये थंबनेल्स बना के आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कमाल का थंबनेल आप कैसे बनाते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की थंबनेल सिर्फ डिजाइन करके। पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग की नहीं बात कर रहा, सिर्फ थंबनेल बना के आप पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवालात हैं कि कैनवा में बनाएंगे, फोटोशॉप में बता रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। कैनवा में कैसे बना सकते हैं, फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें, और इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो चलो एक जबरदस्त थंबनेल बनाते हैं और दोनों में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कैनवा में बहुत ही सिंपल है और फोटोशॉप में भी बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस देख सकें। हम एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करते रहते हैं, तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स से मैं आता हूँ यहाँ पे फाइवर में, यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल। थंबनेल लिख के मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखें बहुत सारे जॉब्स मेरे सामने आ चुके हैं जो लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। ये बंदा देखें, आई विल डिजाइन 3 YouTube थंबनेल्स। 3 थंबनेल्स बना रहा है $10 के अंदर। 3 थंबनेल्स आप 10 मिनट में बना सकते हैं और $10 पर मिनट $1। वाह क्या सीन है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये भी $10 में बना रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे टॉप रेटेड हैं, लेवल 2 सेलर्स हैं जस्ट बाय सेलिंग थंबनेल्स। मैं खोलता हूँ फोटोशॉप और मैं यहाँ पे आऊंगा फाइल, न्यू, एंड यहाँ पे अब हमें डॉक्यूमेंट लेना है। तो मैं ले लेता हूँ पिक्सल्स के अंदर 1920 बाय 1080, रेजोल्यूशन 72 ही रखते हैं। यहाँ से ये पिक्सल इंचेस वगैरह, RGB, वाइट एंड क्रिएट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ पोजिंग वगैरह कर लेता हूँ। एक सेपरेट छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें पोज वगैरह कुछ ऐसे ऐसे करना हो तो वो मैं कर लेता हूँ। अदरवाइज बाहर मैं लाइटिंग लगा के ऊपर अपना फोन लगा के मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह 2-3 ले लेता हूँ जो मुझे थंबनेल के ऊपर यूज करनी है। तो कोई भी आप अपनी पिक्चर लेंगे जिसे आप यूज करना चाहते हैं। फेस यूज करना बहुत ही जरूरी है थंबनेल के ऊपर, और अक्सर जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो भी अपनी पिक्चर आपको देंगे कि ये ऊपर यूज करनी है और साथ में कुछ टेक्स्ट वगैरह। चलो यहाँ पे ये मेरे सारे पोजेस जो है वो आ चुके हैं। इनमें से बेस्ट जो है वो मैं पकड़ता हूँ और फोटोशॉप में हम ला के उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने कैनवस के ऊपर। ये आ गई मेरी पिक्चर। इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करना, जो ये फालतू चीजें यहाँ पे आ रही हैं, मैं यहाँ से लूंगा क्विक सिलेक्शन टूल और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट। इसने ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। जो सिलेक्शन यहाँ से अच्छी ना हो उसे आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी यही क्विक सिलेक्शन से आप ड्रैग करेंगे तो आप सिलेक्शंस को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। मेरी अभी सिलेक्शन बन चुकी है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, नीचे आने के बाद राइट हैंड साइड में आप आएंगे, अपनी इसी पिक्चर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मास्क पे क्लिक करेंगे, ये मास्क हो जाएगा, पीछे वाला सब कुछ रिमूव हो गया। एक और काम हमें करना है, यहाँ पे ये कुर्सी जो है वो थोड़ी सी बच गई है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और मास्क के ऊपर अगर आप ब्लैक से पेंट करते हो तो रिमूव होता है, व्हाइट से पेंट करते हो तो वापस आ जाता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और स्विच करता हूँ। इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर। ब्रश टूल मैंने लिया हुआ है, ब्रश से यहाँ पे पेंट करूंगा तो देखें रिमूव हो रहा है। एक्स प्रेस करूंगा तो ये टॉगल हो जाएगा, व्हाइट ऊपर आ जाएगा। तो अब मैं करूंगा तो वापस आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्स प्रेस करता हूँ, व्हाइट मैं फोरग्राउंड में लेता हूँ, राइट क्लिक करके हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो मेरी पिक्चर बिल्कुल सही बन गई। यहाँ पे जो भी चीज़ गड़बड़ है वो भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। यार ये मोबाइल से वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन थंबनेल के लिए चल जाता है क्योंकि थंबनेल छोटा दिखता है। और यहाँ भी मैं अगर 100% साइज के ऊपर देखूं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। बाकी जूम पे तो ऑफ कोर्स फटेगा ही क्योंकि मैं कोई DSLR से यहाँ पे नहीं बना रहा, अपने फोन से शूट कर रहा हूँ। तो पिक्चर मैंने अब यहाँ पे लगा दी, इतना हो गया। अब हमें एक बैकग्राउंड लाना है और बैकग्राउंड हम लाएंगे एक कोई थंबनेल टाइप का जिसमें अच्छा सा कोई बैकग्राउंड हो। तो मैं चलो आपको गूगल में दिखाता हूँ। आप गूगल में भी लिखेंगे ना थंबनेल बैकग्राउंड, तो आपको बहुत सारे थंबनेल बैकग्राउंड्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ बैकग्राउंड और फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ पे Ctrl+V करेंगे, बैक साइड में इसको रखना है आपने। अच्छा, इस बैकग्राउंड को बैक में रखने का यही तरीका है कि आप लेयर इसकी जो है वो अपनी पिक्चर से नीचे रख देंगे तो ये बैक में आ जाएगा। Ctrl+T करेंगे इसको और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसे पूरी वीडियो के नीचे फैला देता हूँ। बैकग्राउंड को हमें थोड़ा ब्लर करना है तो बैकग्राउंड की लेयर को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से फिल्टर्स में जाऊँगा, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्लर करूँगा ताकि दिखता भी रहे लेकिन थोड़ा ब्लर हो जाए।
ओके करते हैं यहाँ पे। अच्छा अब मुझे करना है कुछ टेक्स्ट डालना है। तो अच्छा मैं अब बना रहा था वीडियो थंबनेल के ऊपर और पैसे कमाने से, मैं अब ये नहीं लिखूंगा कि आई विल मेक अ थंबनेल दैट विल ब्लो योर माइंड एंड ब्यूटीफुल थंबनेल और अर्न मनी टू मेक थंबनेल। इतना बड़ा टेक्स्ट लिखने की क्या जरूरत है? छोटे 2-3 सेंटेंसेस के अंदर आप डिफाइन करते हैं। थंबनेल के ऊपर को बैठ के तहरीरें आपकी नहीं पढ़ता, आर्टिकल्स। असल थंबनेल उनको अट्रैक्ट करती है, फिर वो टाइटल से देखते हैं कि क्या है और फिर वो क्लिक कर देते हैं। तो थंबनेल सिर्फ उनको रोकने के लिए होता है कि जो स्क्रॉल करे जा रहे हैं कुछ रुक जाओ, देख लो हमारी थंबनेल भाई। तो मुझे अब लिखना है थंबनेल टू मेक मनी। मैं इतना सा वर्ड्स लिखूंगा, कुछ पैसों की पिक्चर्स लगा देंगे, कुछ फोटोशॉप कैनवा वगैरह के लोगोज वगैरह ऐड कर देंगे। मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करता हूँ और टेक्स्ट टूल लेते हैं हम, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, अपना टेक्स्ट हम टाइप करते हैं। अलाइन में इसे लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ और मैं सबसे पहला वर्ड लिखता हूँ थंबनेल। थंबनेल मैंने लिखा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और हमें अब फॉन्ट इसका देखना है कोई बेस्ट वाला। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम कोई फॉन्ट चेक करते हैं। फॉन्ट आप एक ही रखा करें, 1 2 3 आप पकड़ लें जिनको आप अपनी थंबनेल्स के ऊपर यूज करें। हर बार चेंज करेंगे तो आपकी थंबनेल अलग लगेगी और आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी थंबनेल देख के क्लिक नहीं करेगी कि ये पत्नी किसकी वीडियो है। तो एक अपना आप ब्रांड बनाते हैं बेसिकली, जो चीज़ें आपके साथ तो मंसूब हो जाती हैं, यानी लोग जब उसको देखते हैं कि हाँ यार इसकी वीडियो आ गई तो क्लिक करते हैं। हैंटन फॉन्ट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही ले लेता हूँ। थोड़ा इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इससे क्या होता है, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। मैंने यहाँ थंबनेल लिखा, उसको थोड़ा स्केल किया, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। ऑल राइट, और नीचे हमें लिखना है थंबनेल टू मेक। अब थंबनेल को कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा छोटा ही रखना है और मनी को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और नीचे हमें कुछ आइकन्स डालने हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, यानी अपना ये जो मूव टूल है यही आप लेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो कॉपी निकल आएगी। मनी को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मनी यहाँ पे आएगी, थंबनेल्स टू मेक मनी। अब कुछ एलिमेंट्स हमें चाहिए, फोटोशॉप का एक लोगो और कैनवा का लोगो और कुछ पैसे शैसे में हम यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। अपनी पिक्चर को थोड़ा मूव करते हैं एंड टेक्स्ट वगैरह हमारा कंप्लीट है। अभी इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है हमने, तो आप ज़रा देखते रहें। फोटोशॉप का लोगो मैं गूगल से लूँगा, राइट क्लिक कॉपी करते हैं, फोटोशॉप में आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, ये आ गया। और अब हम यहाँ से लेते हैं इरेजर टूल के अंदर मैजिक इरेजर टूल। ये जो ब्लैक चीज़ें इसकी साइड में आ रही हैं इनको हटा देते हैं हम, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फोटोशॉप का लोगो आ गया, पीएनजी में लाएंगे तो ये सब नहीं आएगा, ये हमें चाहिए था। और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, फोटोशॉप में आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। सारे एलिमेंट्स एक बार मैं जमा कर रहा हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह सही करेंगे। यहाँ से मैजिक इरेजर टूल लेके मैं वापस से इनको रिमूव कर देता हूँ। बाकी कुछ यहाँ पे मनी सर्च करते हैं, मनी पीएनजी तो यहाँ पे मनी जनाब आपके पास आ जाएगी, या मनी मेरे पास कुछ रखे हुए हैं मैंने पीएनजीज डाउनलोड करके, ये जनाब अच्छा लग रहा है तो यहाँ मैं इसे रखता हूँ। यहाँ फोटोशॉप और यहाँ कैनवा, तो पैसे, कैनवा एंड फोटोशॉप ये सब यहाँ पे आएंगे। और अब ज़रा इनकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे अपनी पिक्चर के ऊपर कुछ डालना है, जैसे आउटर ग्लो या कुछ पीछे शेडो आ रहा हो ताकि मेरी पिक्चर जो है वो अलग दिखे बैकग्राउंड से। तो मैं पिक्चर की लेयर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाते हैं हम और ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें हम करते हैं। मैं स्ट्रोक ऐड करके देखता हूँ कि कैसा लगता है। स्ट्रोक ऐड की, स्ट्रोक मैं आउटसाइड में डालूंगा और स्ट्रोक की जो विड्थ है वो थोड़ी कम करते हैं, बाद में आप इन्हें ऑन ऑफ कर भी सकते हैं। आउटर ग्लो लेता हूँ और आउटर ग्लो को यहाँ से थोड़ी इसकी वैल्यूज़ बढ़ाएंगे और इतना मुझे ठीक लग रहा है। सॉफ्टवेयर या इसके ऊपर जाते हैं थोड़ा हार्ड, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हार्ड नहीं अच्छा, सॉफ्ट ही अच्छा है। ओपेसिटी यहाँ से आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ आप देखें पीछे ग्लो आ रहा है, तो ये ग्लो अक्सर हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। ग्लो भी ठीक है। स्ट्रोक्स के अंदर मैं वापस आता हूँ, स्ट्रोक के अंदर बेन स्टोक्स नहीं स्ट्रोक। पिक्चर मेरी यहाँ पे ठीक हो गई है और अब मुझे टेक्स्ट को थोड़ा करना है, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर मैं काफ़ी सारे इफेक्ट लगाता हूँ, जैसे ये सबसे पहले बेवल एंड एम्बोस। देखें
जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो कितना जबरदस्त इफेक्ट यहाँ पे बन चुका है, जो कि हल्का हल्का शेडो दिखा रहा है और टेक्स्ट हमारा बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। टेक्सचर भी आप इसमें डाल सकते हैं। कॉन्टोर मुझे नहीं करना, बेवल एंड एम्बोस में जाएंगे, यहाँ से स्मूथ ही ठीक है। ये जो कलर्स हैं इसके शैडो मोड्स, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा इसको रेडिश मुझे करना है और इसका अपना जो कलर है, कलर ओवरले के अंदर जाते हैं थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसका कलर मुझे इस टाइप का चाहिए। अब ठीक हो गया। ड्रॉप शेडो में भी जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें शेडो, आप यहाँ से इन वैल्यूज के साथ खेलें, आपको खुद पता चल जाएगा ये क्या काम कर रही है। और ओपेसिटी आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं और स्प्रेड इसका आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। ज्यादा मुझे नहीं फैलाना होता, बिल्कुल हल्का सा थंबनेल्स। ओके, अब देखें टेक्स्ट कितना पॉप कर रहा है। इसको भी थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी, और मैं यहाँ पे आने के बाद कोने से इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा। तो आप देखें काम ठीक ठाक लग रहा है। टू मेक पे जाता हूँ। अब टू मेक को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। थंबनेल वाला तो टेक्स्ट अच्छा हो गया। टू मेक पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस अगेन, एंड बेवल एंड एम्बोस में तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में ड्रॉप शेडो के अंदर भी जाएंगे। और ड्रॉप शेडो को इस बार मैं थोड़ा और कम कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना ठीक है। और ग्रेडियंट ओवरले में इस बार मैं जाता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट मैं कुछ लेता हूँ। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एक साइड में फुल वाइट लेता हूँ, एक साइड में हल्का सा येलो डालूंगा टिंट, ताकि ये इस तरह से अच्छा दिखता है। आप थोड़ा ब्लैक में भी जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक पीछे बैकग्राउंड है तो मैं इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहा। बाकी इसी वाइट एरिया में ही रहते हैं इलाके में। और यहाँ से ओके, ये ठीक है। मनी भी मैं ब्लैक करना चाहता हूँ या येलो, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और ड्रॉप शेडो तो डालेंगे ही डालेंगे। ओपेसिटी भी ड्रॉप शेडो की थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे और यहाँ से इन वैल्यूज़ को भी थोड़ा हलचल मचाएंगे। यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस में भी जा सकते हैं आप। अब देखें टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। कलर ओवरले में जाके मैं यहाँ पे मनी का कलर जो है वो कुछ और भी कर सकता हूँ और ओके करते हैं। टेक्सचर भी मैं इसमें ऐड कर दूँ तो थोड़ा अच्छा है। ओके करते हैं। थंबनेल्स टू मेक मनी। अब देखें थंबनेल जो है ठीक लग रही है। मैं पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मेरा मुंह जो ऐसे ना सस्पेंस वाला लगे, और यहाँ से मैं हल्का सा रोटेट करके ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रखेंगे। अब बारी आती है लोगोस की, जो नीचे आपको दिख रहा है। तो ये पैसा तो ठीक लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ साइड में कर देता हूँ, यहाँ तक। पैसे की लेयर को यहाँ से राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यहाँ से जाएंगे ड्रॉप शेडो, और शेडो की ओपेसिटी थोड़ी सी कम, यहाँ से स्प्रेड भी थोड़ा सा कम। इनर ग्लो देख लेते हैं हम। इनर ग्लो देखें पीछे वाइट वाइट आ रहा है, तो ये ठीक रहेगा। इनर ग्लो का कलर आप ब्लैक वाइट कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से ब्लैक रख लेते हैं। और ड्रॉप शेडो भी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसकी वैल्यूज यहाँ से ओके करते हैं। पैसे के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे कैनवा को हमें अब थोड़ा सा सजाना है। कैनवा की लेयर के ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और बेवल एंड एम्बोस तो मैं कर ही दूंगा। और यहाँ पे स्ट्रोक्स, आप स्ट्रोक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कैनवा के ऊपर मैं ड्रॉप शेडो लगाता हूँ और डिस्टेंस ठीक ही है। यहाँ से आप इसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये मैं यही रखूँगा। इनको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि इसके पीछे हल्का सा ड्रॉप शेडो आ जाए। ओके करते हैं। ओके मैंने कर दिया। कंट्रोल टी करते हैं और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कर दूंगा जी डिस्टॉर्ट करेंगे तो मैं अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा सकता हूँ अपनी मर्जी से। इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे पीछे करना है ताकि कैनवा का लोगो इस तरह से दिखे, और ओके करते हैं। सेम इसी तरह फोटोशॉप को मैं थोड़ा इधर या इस तरफ मोड़ सकता हूँ या इस तरफ मोड़ देते हैं और हल्का सा छोटा करते हैं। और फोटोशॉप की लेयर पे राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। सबसे पहला काम ड्रॉप शेडो। इस बार कलर हमें थोड़ा चेंज करना है, तो कलर मैं ये रख देता हूँ। फोटोशॉप का जो अपना कलर है ड्रॉप शेडो के लिए, ये चीज़ ओके करते हैं। और बेवल एंड एम्बोस में भी जाएंगे। इसको ओके करके कंट्रोल टी करके हल्का सा छोटा करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा ब्राइट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा डॉज टूल के ऊपर। डॉज टूल कहाँ गया? ये है डॉज टूल। इसको थोड़ा फोटोशॉप के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हल्की सी चमक आ जाए। फिर वी प्रेस करके कैनवा पे क्लिक करें, दोबारा से डॉज टूल ले, कैनवा को भी थोड़ा ब्राइट कर लें। अब चीज़ें ब्राइट होना शुरू हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने यहाँ भी थोड़ी यहाँ पे लाइट वगैरह डालनी है। जैसे हमारे कलर एक ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और एक पर्पल कलर। मैं आई प्रेस करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं, ये कलर आ गया। दोबारा से मैं ब्रश टूल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट क्लिक करके हार्डनेस बिल्कुल कम करके। अच्छा ये रहा है कि फोटोशॉप की लेयर के ऊपर ये पेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ न्यू लेयर लेता हूँ।
अब जाके मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये एक लाइट पड़ गई, इसको कंट्रोल टी करके बड़ा करते हैं, यहाँ पे लाता हूँ मैं और एंटर करके राइट क्लिक करके अब मुझे अपनी पिक्चर को ऊपर लाना है, तो मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाली जो ब्रैकेट होती है उसको प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें लाइट अच्छी खासी ठीक हो गई है। एंड ये ले जी, आपका चमचमाता हुआ फोटोशॉप का थंबनेल जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह का थंबनेल आप फोटोशॉप में भी बना के क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं या अपने लिए भी बना सकते हैं। चले आप देखते हैं कैनवा में कैसे बनाएंगे। कैनवा में हम सब कुछ वो आराम से कर सकते हैं जो फोटोशॉप में हमने किया था, वहां पे सब कुछ स्क्रैच से करना होता है और यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं कैनवा में आके यहाँ पे लिखता हूँ थंबनेल और मुझे हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स के ऊपर आप रहेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखें बने बनाए बहुत सारे थंबनेल्स आपको मिल जाएंगे। कलर स्कीम पिक करनी है अपनी मर्जी की, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करें, यहाँ से अपना कलर को पिक करें जिसमें आपको थंबनेल्स वगैरह चाहिए। मुझे ये ब्लू टाइप थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे चैनल की यही थीम है, तो मैं यहाँ से इसको बनाता हूँ। जब यहाँ पे देखें ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लगा, इस पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, अगले टैब में ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इस येलो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस बाजी जी को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर रखते हैं। इस टेक्स्ट को मैं इस पे डबल क्लिक करके थंबनेल में लिख देता हूँ, थंबनेल लिखा, इसको फुल ऐसे आने देते हैं और इसको हल्का सा मैं छोटा कर लेता हूँ, इतना आ गया। टू मेक मनी ये हमें लिखना था ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको यहाँ तक कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग करता हूँ, इसकी कॉपी बन गई। मनी मैं लिख देता हूँ और थंबनेल्स टू मेक मनी, ये हमारा मेन टॉपिक था इसका, जो हो गया यहाँ तक। इसको मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ ऊपर रखते हैं, नीचे हमें कुछ आइकन्स डालने हैं। फोटोशॉप का आइकन मैंने यहाँ से ले लिया, इसको यहाँ पे रखा और मनी वगैरह के आइकन्स भी हम यहाँ से कैनवस से ही ले सकते हैं। मैं एलिमेंट्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मनी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मनी के जो नोट्स वगैरह या कुछ आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करते हैं, ये लें जी, बहुत सारे आपको पास हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मैं लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव भी है ये। और इसके साथ हमें कैनवा का भी एक चाहिए, तो मैं अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाली मैंने कर ली और इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। इसको मैं इतना सा क्रॉप कर दूंगा। मैं यूज़ करूँ यहाँ पे कैनवा प्रो, तो मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। ये लें जी, बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। यहाँ से ला के मैं इसे यहाँ तक एडजस्ट कर देता हूँ। और अब ये ले जी, ये थंबनेल भी आपकी रेडी है। अब इन दोनों थंबनेल्स में से बताइए कि कौन सी आपको पसंद आई, कैनवा जीता या फोटोशॉप। फोटोशॉप में मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोशॉप में आप करके अपने थंबनेल्स को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।